लाड लड़ाती बेटी जैसी बहू पाकर मैं निहाल हो गई। माँ माँ कर जब वो गले लग जाती तो बेटी की कमी पूरी हो जाती, लेकिन कभी कभी ज़्यादा मीठा भी कड़वा लगने लगता है। मीना, बस मुझे तुमसे यही कहना है कि मेरी मम्मी को भी अपनी माँ की ही तरह समझना, उन्हें सास मत समझना। दीदी का जब से विवाह हुआ है उन्हें अकेलापन बहुत महसूस होने लगा है। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही रहना उनके साथ। प्रॉमिस करो मीना। फ़ोन पर दूसरी तरफ मीना ने क्या कहा होगा ये तो नहीं जान सकती थी, पर अपने बेटे मयंक की फ़ोन पर यह बात सुनकर उन्हें बेटे पर गर्व हो गया। वाह, कितनी अच्छी बात कर रहा है उनका बेटा। गर्व से सीना चौड़ा हो गया रमा का, आंखों में चमक उभर आई। 1 महीने बाद ही तो मयंक का विवाह होना था। वो मीना से प्रेम विवाह कर रहा था। मयंक ने जब माँ रमा को पहली बार मीना से मिलवाया था तो मीना उन्हें पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। सुंदर, स्मार्ट, खूब हंसमुख। मीना का घर मुंबई के एक इलाके पवई में रमा के घर से कुछ ही दूरी पर था। मीना और मयंक अच्छे पद पर थे। दोनों एक कॉमन फ्रेंड के घर पर मिले थे। दोस्ती, प्यार, फिर विवाह होने वाला था। मीना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। रमा की बेटी सुनैना का विवाह 2 वर्षों पहले ही हुआ था। वो सपरिवार अमेरिका में थी। रमा जी और उनके पति विनोद जी बहुत उत्साहपूर्वक विवाह की तैयारियों में बिजी थे। मीना रमा जी से फ़ोन पर काफ़ी संपर्क में रहती थी। अभी से ही वह रमा जी का दिल जीत चुकी थी और आज बेटे की फ़ोन पर बात सुनकर तो रमा जी के पैर ही ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। विनोद जैसे ही ऑफिस से आए, रमा जी ने उनके साथ बैठकर चाय पीते हुए मयंक की फ़ोन पर सुनी सारी बात बताई। विनोद जी ने कहा, वाह, तुम तो बहुत लकी हो। एक बेटी गई, दूसरी बेटी घर आ रही है। चलो अच्छा है, मयंक सचमुच समझदार बेटा है। रमा जी का मीना को बहू बनाकर लाने का उत्साह और भी बढ़ गया था। दिन गिन रही थी कब बहू आए और उन्हें अच्छा साथी मिले। कुछ महीनों से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और मीना बहू बनकर घर आ गई थी। घर की दीवारें जैसे चहक उठी। रमा जी ने खुले दिल से उस पर स्नेह की वर्षा की। पहले ही दिन मीना उनसे लिपट गई। मैं आपको मयंक की तरह मम्मी नहीं कहूँगी, मैं अपनी मम्मी को माँ ही कहती हूँ। आपको भी माँ ही कहूँगी। अब आप भी मेरी माँ जैसी ही तो है ना? हाँ बेटा, और क्या, मुझे अपनी माँ ही समझना, सास नहीं। ये सास बहू का रिश्ता मुझे भी कुछ डराता ही है। हम माँ बेटी की तरह ही रहेंगे। विनोद जी वाह वाह कर उठे, कहने लगे, ये क्या, दोनों माँ बेटी बनकर रहोगी तो मैं और मयंक तो बोर हो जाएंगे। क्यों मयंक? मयंक समझा नहीं, बोला, क्यों पापा? अरे सास बहू का कोई ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा, बोर नहीं होंगे? मयंक हंस पड़ा। मीना ने इतरा कर कहा, नहीं पापा, आपको सास बहू का कोई भी ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरी माँ है, सास नहीं। ओह मेरी बच्ची। रमा जी ने अपनी बाहें फैला दी। मीना उनकी बाहों में लाट से समा गई। सुनैना हंसती हुई ये दृश्य देख रही थी जो मीना के लिए अमेरिका से आई थी। बोली, ये तो अच्छा है, अब तो आप मुझे याद ही नहीं करेंगी। मीना ने कहा, अरे नहीं दीदी, एक घर में 2 बेटियां भी तो होती हैं ना। माँ के लिए तो सब बच्चे बराबर ही होते हैं, है ना माँ? रमा जी तो ऐसी लाड दिखाने वाली बहू पाकर निहाल थी। फौरन हाँ में सिर हिला दिया। हंसी खुशी के माहौल में 1 हफ्ता खूब शानदार बीता। फिर दोनों 1 हफ्ते के लिए हनीमून पर चले गए। वहाँ से भी मीना रमा जी को माँ माँ करके लगातार
संपर्क में ही रहती। रमा जी बहुत खुश थीं। जिस दिन मयंक और मीना घूमकर वापस आए, मीना ने घर में घुसते ही अपने बैग ज़मीन पर पटके और आराम से सोफे पर पसर गई। ओ माँ, थक गई, चाय बना दीजिए। रात के 8 बज रहे थे। सुनैना का पति राजीव विवाह अटेंड करके लौट चुका था। वहाँ उसके माता पिता भी राजीव और सुनैना के साथ ही रहते थे। रमा जी ने कहा, पर बेटा अब तो खाना लग ही रहा है, तुम लोग फ्रेश होकर खाना पहले खा लेते हो, चाय बाद में पी लेना। नहीं माँ, चाय पीने का मन है, बना दो ना। मीना ने इस तरह कहा कि सुनैना को हंसी आ गई। उसने रमा जी को देखकर आंख मारते हुए कहा, आपकी दूसरी बेटी के लिए मैं चाय बना लाती हूँ। चाय आने तक मीना फ्रेश हो चुकी थी। मयंक भी सोफे पर पसरा था। रमा जी मयंक से ट्रिप के बारे में पूछती रहीं। विनोद भी आ गए तो सब ने खाना शुरू किया। खाना देखकर मीना ने कहा, माँ छोले तो ठीक हैं, पर ये आलू गोभी, माँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है आलू गोभी देखकर। रमा जी चौंकी। पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं माँ, मुझे ये टिफ़िन में कभी भी मत देना। विनोद ने कहा, तुम्हें ऑफिस में टिफ़िन भी चाहिए? मैं और मयंक तो ऑफिस की कैंटीन में ही खा लेते हैं। रमा जी के ऊपर सुबह खाने का काफ़ी काम हो जाता है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। पर पापा, माँ हमेशा टिफ़िन ही देती थी, कैंटीन का खाना तो मैं रोज़ रोज़ खा ही नहीं सकती। रमा जी के चेहरे पर कुछ सोचने के भाव आए। फिर पूछ लिया, क्या ले जाना पसंद करोगी बेटा? खूब अच्छी अच्छी चीज़ें माँ। मयंक ने कहा, तुम एक काम करना, थोड़ा जल्दी उठकर मम्मी के साथ किचन देख लेना कि क्या क्या बनाना है। ना बाबा ना, सुबह कहाँ किचन में जाने का मन होगा, घर में टिफ़िन माँ ही बनाती थी, ये भी तो अब मेरी माँ ही हैं। अब मेरा यही घर है, यही माँ है ना माँ? भोला चेहरा लिए मीना ऐसे बात कर रही थी कि किसी को पल भर तो कुछ सूझा ही नहीं। विनोद और सुनैना की नज़रें मिली। दोनों ने अपनी हंसी मुश्किल से रोकी। सुनैना काफ़ी स्नेहिल स्वभाव की लड़की थी। बोली, मम्मी आप मेरा टिफ़िन बनाती थी ना, अब मीना का भी बना दिया करना। रमा ने ठंडी सांस लेते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वे रात को सोने लेटी तो विनोद ने उन्हें छेड़ा, कैसा लग रहा है एक और बेटी की माँ बनकर? रमा जी ने उन्हें घूरा तो विनोद जी हंस पड़े। रात के 11 बज रहे थे। इतने में मीना की आवाज़ आई, माँ माँ अब क्या हुआ? कहती हुई रमा जी अपने बेडरूम से बाहर निकली। क्या हुआ बेटा? माँ बहुत दिन हो गए, गरम दूध चाहिए, सोने से पहले मुझे गरम दूध पीने की आदत है। हाँ ले लो ना बेटा, तुम्हारा ही तो घर है, जाओ ले लो। नहीं माँ आप दे दो, मैं थक गई हूँ, प्लीज़ माँ। अच्छा, रमा जी को जैसे करंट सा लगा था। अभी तो किचन समेट कर फुर्सत मिली थी और तो किसी को दूध पीने की आदत भी नहीं थी। रमा जी दूध गर्म करके लाईं। इतनी देर में मीना सोफे पर लेटकर अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। माँ सुनकर सुनैना भी आ गई थी। मीना गटागट दूध पी गई। बोली, थैंक्स माँ, अब अच्छी नींद आएगी। माँ मुझे रोज़ रात में दूध दे दिया करना। फिर रमा जी से लिपट कर उनका गाल चूम लिया। बाय, गुड नाइट माँ। गुड नाइट दीदी। उसके जाने के बाद सुनैना हंस पड़ी। क्या हुआ माँ, शॉक्ड लग रही हो? सुनैना के कहने के ढंग पर रमा जी को हंसी आ गई। चुप रहो तुम, कहकर हंसती हुई सोने गई तो विनोद जी ने फिर छेड़ा। क्या हुआ? तुम्हारी नई बेटी माँ क्यों कर रही थी? उसे दूध पीना था। क्या? जोर से हंसे विनोद। हाँ, अब रोज़ देना है उसे गरम दूध,
उसे अच्छा लगता है। दोनों इस बात पर हंसी मजाक करते रहे। कुछ दिन बाद सुनैना वापस चली गई। सब अपने रूटीन में व्यस्त थे। देखने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा था, पर रमा जी की हालत इन 3 महीनों में पस्त हो चुकी थी। प्यारी सी लाड प्यार से लिपटती, नखरे उठवाती बहू को किसी भी बात के लिए टोकने की रमा जी की हिम्मत ही नहीं होती थी। एक दिन विनोद जी से कहा भी, ऐसे नखरे तो सुनैना भी कभी नहीं उठवाए मुझसे। एक दिन सब डिनर कर रहे थे। मयंक ने बहुत ही लगाव से पूछा, मम्मी अब आपको दीदी की कमी तो नहीं खलती ना? मीना तो आपके साथ अपनी माँ की तरह ही रहती है ना? मीना रमा जी का चेहरा देख रही थी। रमा जी ने उसके भोले से चेहरे पर उत्तर की प्रतिच्छारद आँखों में झांकते हुए कहा, हाँ हाँ, अपनी माँ ही समझती है। मीना बहुत खुश हुई। उठकर रमा जी के गले में बाहें डाल दी। कहा, मैं इस घर में आकर कितनी खुश हूँ माँ, बता नहीं सकती आपको। विनोद इस रमा जी को देख मुस्कुरा दिए थे। वे अपनी पत्नी के बढ़े हुए काम, उनका कमर दर्द, थकान सब समझ रहे थे, पर मीना को क्या कैसे कहा जाए समझ ही नहीं आ रहा था। नया विवाह था, शुरू में ही कुछ कहकर मतभेद उत्पन्न नहीं करना चाहते थे। मीना से और कोई शिकायत भी तो नहीं थी। किसी को सबको प्यार करती थी, खुश रहती थी। पूरा दिन ऑफिस में रहकर शाम को माँ माँ करती घर आती थी। रमा जी कैसे किसी बात पर उसे टोके? वे तो बहुत शांति पसंद और स्नेहिल स्वभाव की महिला थी। मीना को घर के कामों में हाथ बटाने का कोई शौक न था, न उसे ज़रूरत महसूस हो रही थी। साफ सफाई करने वाली मेड उमा की रमा जी का हाथ बटा रही थी। एक दिन विनोद ने सलाह दी, रमा उमा से कहो खाना भी बना दिया करे। अपनी नई बेटी से तो तुम्हें कुछ हेल्प मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। उमा पुरानी मेड थी, घर की सदस्य की तरह ही रहती थी। वो अब रमा जी के कहे अनुसार खाना भी बनाने लगी थी। अब रमा जी को कुछ आराम मिला था। बैक पेन में कुछ राहत सी मिली थी। मीना के आने से पहले वो सब संभाल तो रही थी, पर जब से मीना आई थी उनका काम बहुत बढ़ गया था। पहले तो जो भी बनता था तीनों खा लेते थे, पर मीना के खाने पीने में खूब नखरे थे। उसके लिए कुछ अलग ही अचानक बनाना पड़ जाता था। माँ माँ करके कुछ फरमाइश करती रहती तो रमा जी कुछ मना नहीं कर पाती थी। रात को सब डिनर कर रहे थे। मीना चुप सी थी। रमा जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, थक गई क्या? बहुत चुप हो, बोलो ना। एक बात कहूँ, अगर बोलो ना, क्या हुआ? माँ, मुझे उमा आंटी के हाथ का खाना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर वैसे ही बनाती हैं जैसा मैं उसे बताती हूँ। पर माँ, आप जैसी रोटी नहीं है उनकी। मयंक ने कहा, तो क्या हुआ, ये भी काफ़ी अच्छी है, पर मुझे माँ के हाथ की रोटी ही अच्छी लगती है ना। चुपचाप खा लो, मीना खाना अच्छा है। मयंक ने फिर उसे टोका, पर मीना तो अपनी तरह की एक ही बहू थी। बोली, माँ बस मेरे लिए 2 रोटी बना दोगी कल से प्लीज़। रमा जी को धक्का सा लगा। क्या है ये लड़की, समझ ही नहीं आया। क्या कहें? मीना ने फिर कहा, बस मेरी 2 रोटी बनाने में तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी ना माँ? मयंक ने कहा, अरे चुपचाप खा लो, जैसी भी बनी है। एक तो तुम कुछ भी काम नहीं करती, क्यों माँ का काम बढ़ाती रहती हो? मीना ने उसे घूरा। तुम चुप रहो, मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है? विनोद और रमा जी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। क्या कहें अब? रमा जी ने कह दिया, हाँ बना दिया करूँगी।
माँ, आप कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी माँ की ही तरह। वे भी मेरी हर बात मान जाती हैं। कहते हुए उठकर रमा जी के गले में बाहें डाल दी मीना ने। सोने से पहले मीना को गर्म दूध का गिलास पकड़ाकर रमा जी कमरे में आई। आँखों पर हाथ रखकर लेट गईं। आज दिन भर उनकी तबीयत कुछ ढीली ही थी। विनोद जी ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं कहती वे मुस्कुराई तो विनोद भी हंसे। दूसरी बेटी के बारे में ही सोच रही हो ना? सुनिए जी। हाँ बोलो ना। क्या कोई उससे ये कह सकता है कि वो मुझे अपनी माँ नहीं सास ही समझ ले? मैं सास ही भली हूँ, मुझे माँ नहीं बनना। दोनों हाथ जोड़कर अपने माथे से लगाकर रमा जी ने नाटकीय स्वर में कहा तो विनोद जी जोर से हंस पड़े। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।